कभी कभी हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि सोचते सोचते वक्त ही निकल जाता है। हमारे सपने वही रह जाते हैं, सिर्फ सपने बनकर। हम सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम करते नहीं, बस सोचते रहते हैं। अगर तुम भी हर बात में फंस जाते हो, बार बार सोचते रहते हो, तो ये वीडियो आखिरी तक देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म किया जाता है और एक्शन की मशीन कैसा बना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में या फिर अपने अंदर उतार लिया तो समझ लो ओवर थिंकिंग तुम्हारे से 10 हाथ दूर चले। तो हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें आता है ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों खतरनाक है। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक ही बात को बार बार दोहराना या फिर दिमाग में लाना, यूं कह लो, और फिर किसी भी काम को शुरू न कर पाना। तुम्हें कोई आइडिया आता है, जैसे तुम्हें कुछ आइडिया आया, ये सोचते हो तो क्या ये सही होगा, लोग क्या कहेंगे, गलत हो गया तो फिर क्या होगा। इसी चक्कर में फिर सब कुछ नहीं करते। ओवर थिंकिंग तुम्हें रोक देता है, ये तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है। ये 3 बड़ी आदतें हैं जिनसे आपके अंदर डर पैदा होता है। नंबर 1, डर, असफल होने का डर। नंबर 2, परफेक्ट बनने की कोशिश, जब परफेक्ट होगा तब करूंगा। नंबर 3, दूसरों का डर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, लोग वैसे भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तुम अगर असफल हुए तो बोलेंगे देखा नहीं हुआ ना, और अगर सफल हुए तो बोलेंगे भाई साहब किस्मत थी लौंडे की। तो सोचो क्यों, जब तुम्हें हर हाल में कुछ सुनना है तो एक्शन लेना ही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग क्यों करता है। देखिए, हमारा दिमाग एक सेफ्टी मशीन है, उसका काम है हर खतरे से बचाना। जब दिमाग को कोई नया काम या फिर यूं कह लो कुछ अनजानी चीज दिखती है तो वो डर जाता है। वो सोचता है रुको पहले अपन समझ लेते हैं, लेकिन ये रुको कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें किसी लड़की या लड़के से बात करना है, लेकिन दिमाग कहता है अभी नहीं, पहले सही शब्द सोच। ये कौन सी बात। फिर सोचता है अभी नहीं, सही वक्त देख, और आखिर में वो वक्त कभी आता ही नहीं। सच्चाई ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अगर तुम डर से आगे नहीं बढ़े तो वही दिमाग तुम्हारे सपनों का कातिल बन जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर, ओवर थिंकिंग से बाहर आने के 7 उपाय। जी हाँ, ये जो 7 उपाय हैं ये भी बहुत इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल हैक्स की। जी हाँ, प्रैक्टिकल हैक्स जो तुम आज से इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 है 5 सेकंड रूल। जब भी कुछ करना हो और दिमाग बोले बाद में करेंगे, तो बस 5 सेकंड रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ, जैसे 5 4 3 2 1, और वो काम कर दो। नंबर 2, राइट इट आउट। लिख डालो, जितना सोच रहे हो सब कागज पर लिख दो, दिमाग खाली लगेगा और तनाव कम होगा। नंबर 3, डिसीजन टाइम लिमिट। हर फैसले के लिए टाइम फिक्स करो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो सोचो इस पर मैं सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, और उसके बाद आपको उस काम में जो भी सही लगे वो कर दो। नंबर 4, स्मॉल स्टार्ट्स। किसी काम को बड़ा मत सोचो, बस उसका पहला कदम उठाओ। नंबर 5 पे आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी बॉडी। किसी दोस्त को बताओ। जी हाँ, जैसे कि मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो तो उससे बोलो भाई मैं ये काम आज करूँ, तो तुम्हारे दिमाग में अलग सा महसूस होता है कि यार आज मैंने उससे ये कहा है, आज अगर ये काम नहीं करा मैंने तो वो क्या सोचेगा। जब कोई जानता है तो तुम टाल नहीं पाते। नंबर 6 पे आता है फोकस एनवायरनमेंट। फोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक साफ जगह में काम करो। नंबर 7 पर आता है सेल्फ टैल्क बदलो। अगर गलती हुई तो उसकी जगह ये सोचो गलती हुई है तो सुधार लूंगा या फिर सीख लूंगा। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ, लंबे समय के लिए आदतें। जी हाँ, ये आदतें हैं कुछ समय के लिए रहती हैं, लेकिन हम इन्हें भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए है पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए सिर्फ हैक्स ही नहीं सिस्टम चाहिए। नंबर 1, सुबह की शुरुआत साफ दिमाग से करो। फोन मत उठाओ, 10 मिनट जर्नलिंग करो। नंबर 2, सप्ताह में 1 दिन रिव्यू। जी हाँ, रविवार को बैठो और सोचो इस हफ्ते क्या सीखा, क्या सुधरा है अपने अंदर। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो, जैसे ब्रश के बाद 5 मिनट पढ़ लेना या फिर पढ़ना। नंबर 4, गलतियां करने की इजाजत दो। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें प्रोग्रेस करना है। नंबर 5, इंफॉर्मेशन
कम लो। हर बात हर जगह से मत सीखो, एक दो भरोसेमंद सोर्सेस रखो। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ, एक्शन फ्रेमवर्क। जी हाँ, अब मैं तुम्हें एक सिंपल 6 स्टेप प्लान दे रहा हूँ, जो अगर तुम 30 दिन तक फॉलो कर लो तो ओवर थिंकिंग आधी खत्म हो जाएगी। स्टेप 1, एक साफ गोल तैयार करो या फिर तय करो। उदाहरण के तौर पर मैं 30 दिनों में 5 वीडियो बनाऊंगा। स्टेप नंबर 2, छोटे हिस्सों में बांटो। जो भी आप काम कर रहे हो उसे छोटे हिस्सों में बांटो। स्टेप नंबर 3, कैलेंडर में टाइम फिक्स करो। जी हाँ, मान लो आपको कुछ काम करना है तो 1 घंटा ऐसा निकालो कि आपको उसमें ये करना ही करना है। स्टेप नंबर 4 में आता है, हर दिन एक छोटा एक्शन लो। जी हाँ, चाहे सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना लेना पड़े। स्टेप नंबर 5 है, हर हफ्ते रिव्यू करो। आपको हर हफ्ते रिव्यू करना है अपने बारे में, क्या अच्छा हुआ या क्या नहीं। आप जो काम कर रहे हो क्या अच्छा हुआ है या फिर क्या नहीं हुआ, उसे सुधारो। स्टेप नंबर 6 पर आता है, किसी को बताओ या पोस्ट करो मैं ये करने वाला हूँ। तो पब्लिक कमिटमेंट से डिसिप्लिन बढ़ता है। याद रखो ये बात, ओवर थिंकिंग की वजह से कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत करता है वही जीतता है। एक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर एक्शन तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। तुम सोचते रहो तो जिंदगी वही करेगी, लेकिन जैसे ही तुम एक कदम बढ़ाओगे दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम सच में ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ो मत। नंबर 1, कमेंट करो मैं आज एक्शन लूंगा। नंबर 2, लाइक करो ताकि लोग भी कुछ करना शुरू करें। नंबर 3, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में मैं दूंगा 30 दिन का एक्शन चैलेंज प्लान।